दूसरा दिन सुबह 10 बजे। दिन के 11:45 बजे। चाय तो बन इतने क्यूट कैसे हो? मुझे नहीं पता। किसे पता है? तेरे जैसे को पता है? मेरे जैसे उनसे को? पूछ। मेरे जैसे को पता? कहता ये बता इतनी क्यूट कैसे हो? हाँ ये ले। मुझे नहीं पता। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें पता ही होगा। आप बता दो। तुम्हारी क्यूटनेस का राज ये बताओ। मैं मैं बताऊं? मेरे को समझ आ गया। हाँ बताओ। और क्या बात? ऑप्शंस कम है, यहाँ पे ही रहना। ओह माय गॉड, ऑप्शंस कम है? मतलब तूने बोला कि ये लोग क्यूट नहीं है? क्यों मेरे? ओह माय गॉड, सीधा मुंह पे। क्यों ऐसे भी होता है, सेक्सी हॉट ये भी तो होता है। पर क्यूट नहीं है तो क्यूट एंड सेक्सी भी तो होता है। मुझे मरवा रहे हैं ये। मेरे कहने का मतलब है कि एक ही घर में रहना है, ठीक है? एकदम। और मैं क्यूट हूँ, बाकियों का मुझे पता नहीं। हाय मेरे को नहीं पता यार। दूसरी बात आया मुझे। मैं तेरे से पूछा, तू उन सबको क्यों बोल रही है? बता। खराब तो नहीं इसके बारे में बात करो। खराब नहीं करते पागल। जो जितना पूछा उतना बोल। खाना छोड़ रही है? गलत समझ रहे खाना छोड़ रही है? एक बार बताओ, कोई और लड़की होती ना अभी तक अपना पूरा पराठा और ऑमलेट दूसरों को लड़की नहीं, उठ गई होती। मैं नहीं खा रही। स्मार्ट अच्छा ऐसा हो गया। थैंक यू। दोपहर 2 बजे। भाई 1 मिनट देखोगे आप इतना, ताकि आप एक अच्छा सबूत हो। ये देखो पीछे ये टॉयलेट सोइल किया हुआ है। कौन है ऐसे? इधर आओ। शी ये हमारे सेलिब्रिटी है सो कॉल्ड, ये यहाँ पर टॉयलेट कर रहे हैं ऊपर, अंदर उसके। अब किसी को साफ करवाने बोला। शी अच्छा 1 सेकेंड। जैसे टॉयलेट का जो प्लास्टिक रिंग होता है ना, उसको जैसे ही उठाओ तो पूरा किया धरा वहाँ पर है। ओहो लवली। तो सब लोगों को यूज करने के ये सब देखिए। सब देखिए। ठीक है, हम समझ गए। देखिए टॉयलेट के ऊपर उठाएंगे ना तो ये पूरा येलो पूरा जो किया कराया है वो ऊपर भी किया कराया हुआ है और वो वैसे का वैसा रखा हुआ है। मतलब आइडियली वो ऊपर करके जाना चाहिए। बस किसने किया क्या है? हुआ क्या है? आके देखो ना भाई, चक्कर क्या है बताओ ना जरा। बात करते करते चलते हैं यहाँ से। वो जो आपको सब मतलब चाहते हो नहीं चलो ना, चलो यहाँ से ऐसे आओ ना, यहाँ से बड़ा लंबा सफर है। क्या चक्कर क्या हुआ है? इसके साथ है ना। आओ सब देखो। मैं ऐसे नहीं सकता, कोई साफ करो। लेकिन अगर इनकी बाथरूम ड्यूटी आई तो ये तो नहीं कर पाएंगे। ओह नो। भाई देखो उसी को खुला रखो। ये देखो ये टॉयलेट ये ऐसे कर, ये ऊपर कौन करेगा ये गलत है ना यार। ये किसने किया है यार? ग्लव्स कहाँ हैं? कैसे आ जाते हैं बाहर ऐसे चीज करके लोग? सेलिब्रिटीज। ये पता नहीं क्या है, जो भी है करना ही पड़ेगा। दोपहर 2:45 बजे। पल देखे टिंकू जिया, पता नहीं टिंकू जिया। देख रहा है पल पल। वहाँ से दूरी रहती है। अबे टिंकू जिया नहीं बोल रहा तेरा पल पल। मैं भी तो नहीं देख रहा उसको। वो तुझे आज नहीं देख रही, आज वो तुझे भाव नहीं दे आज रही। वो सूट पहन के लगी झूम रही है, झूल रही है। उसको ऐसा लग रहा है मैंने ऑप्शन दिया था शेरवानी का। सबने बोला अच्छा लग रहा हूँ ना। अच्छा लग रहा है, तेरे कपड़े बस बहुत तेरे अच्छे शेरवानी पहन के क्या करना है? पर मैं चाहती थी तू और अच्छा। जब तू एकदम फिट वाला सूट पहनेंगी ना तब पहनूंगा मैं वो। जब तेरा फोकस जा रहा है इसका वहां से वहां।
तू वेले ना वैसे बेकार की स्टोरी है ना। तो वही तो कह रही हूँ, तो फोकस वहाँ जो हर किसी पे मर जाए उसे मर ही जाना चाहिए। दोपहर 3 बजे। यार मैं क्या सुंदर नहीं हूँ, मेरी तरफ किसी का फोकस ही नहीं जाता। तू तो दोस्त है ना मेरी खतरनाक वाली, मैं तो तेरे साथ सो रहा हूँ, मुझे और क्या चाहिए। सो रहा हूँ मतलब यार शेयरिंग बेड विद यू। हाँ, शेयरिंग बेड विद यू। हाँ मतलब वही, गलत फीलिंग मत ले यार। कितना सुंदर है ना, बता देख। प्यार दोस्ती है ना, देख देख कितना पारस, प्यार दोस्ती है। वो तो है। देख कोई समझे ना समझे, तू समझ गई। बेटा तू कितना भी कनेक्शन में है, तेरा कनेक्शन जो मेरे साथ बनेगा ना पारस, मैं देखो पेपर पे लिख के देती हूँ। वो कनेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, दोस्ती वाला, नॉर्मल best वाला friend। कनेक्शन। तेरी आंख देख के समझ जाती हूँ मैं, आंख देख के। उसकी आंख देख के कुछ नहीं समझी। देख तू ना, एक बात बोलूं, सुन मेरी बात, इधर आ, सुन। इतनी जल्दी ना, Actually, you never know। इतनी जल्दी ना रिएक्ट मत कर, बोले मत कर। हाँ तेरा ही गेम खराब कर रही हूँ मैं, बीच बीच में बड़ हाँ, करके। मत कर, शांत रह, सब होगा, बढ़िया से होगा। तो तुझे क्या आगे वो लड़कियों के सहारे भरना है? तू लड़कियों के सहारे क्यों आगे बढ़ रहा है? खोल ना मुंह। मेरे लड़कियों के साथ ही होगा, मेरे ग्रह ही लड़कियों वाले हैं भाई। लड़कियां ही मेरे से फायदे रहेंगी, लड़कियों को मेरे से फायदा है, मुझे लड़कियों से फायदा है। लौंडे से मुझे कोई फायदा नहीं है, ना उनको मुझसे कोई फायदा है। गर्ल्स विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। ओह माय गॉड। दोपहर 3:30 बजे। छिलके देंगे। जैसे अबू जी ने छीला है यस वही, मतलब काला निकालना है सिर्फ। जी। ओके डन। और क्या बना रही हो अभी? वो प्याज भूखो, और- सब मिलेगा तुम लोगों को। क्या खुश, हम लोग बना रहे, देखो ये लेयर है। रिलैक्स, हम लोग लेट इट बी अ सरप्राइज। हम लोग चलो आपको काम करना है ना। अभी मेरी कोई जरूरत मैडम आपको जी इतना सब करने के बाद जी भी आपको मेरी जरूरत है? यस कहीं आप मेरी आदि तो नहीं हो रही है? बहुत जरूरत है आपकी। आप कहीं मेरी आदि तो नहीं हो रही है? कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि आपको अच्छा लगता है कि हाँ, मैं मुझे यहाँ? बहुत अच्छा लगता है, आप आसपास रहते हो, मेरी मदद करते हो, तो एग्जैक्टली क्या करना है अभी? ये आप मैश करोगे। ये मैंने कभी किया नहीं है यार, कैसे करते हैं इसको? नहीं उसकी चटनी बना रही हूँ। अबे यार, शाम 4:30 बजे। ये सब्जी नहीं मुझे है, पियोगे? काले मिर्च टमाटर। ये चटनी है अपनी। चटनी है, नहीं कर रहे। अब नहीं डाल सकते, क्या इंतजार करें। सब आ जाएंगे ना एक बार, ठीक है? फिर सब अभी पड़ा रहेगा तो अपने को सबको भूख लगी है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे और फिर क्या खत्म हो जाएगा, और फिर सबको नहीं वो जो मिल पाएगी। चटनी बनाई इन्होंने, समझी? तो चाहते हैं कि सबके मुंह में लगे, सबको लगे तो सब तारीफ करे कि भाई बढ़िया चटनी, मजा आ तारीफ भी ना करे तो क्या है, एक सबको मिल जाए। अब तारीफ हो गई अगर अच्छी तो भाई रोज बनानी पड़ेगी फिर। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। अगर ड्यूटी नहीं भी हुई ना फिर भी बनानी पड़ेगी फिर। शाम 4:45 बजे। कल को मिलता है, मान लो मैं ज़्यादा देर रहती हूँ, मुझे प्यार मिलता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यार करने से। बट इफ मुझे उसके लिए ट्रू फीलिंग आएगी, तो अगर मैं ये सोचूं कि मुझे टाइम पास के लिए करना है यहाँ पे, कोई मतलब नहीं, तो फिर वो मतलब नहीं है। फिर वो क्या है? लेकिन तुम लोग 2 दिन से मस्ती कर रहे थे, क्योंकि वो मस्ती नहीं कर रहा था। कैसे कैसे? वो मस्ती थोड़ी ना कर रहा था, वो क्या कर रहा है? वो तो तुझे सच्ची में अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था ना। 2 दिन में लेकिन फिर तुम भी तो रेसिप्रोकेट कर ही रही थी ना, तभी तो वो अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था। मैं सबके साथ ही ऐसी हूँ, है ना। बट प्रॉब्लम इज कि अब वो थोड़ा यंग है, मेरे टाइप का है ना, तो जब हम हाँ मस्ती हो रहा है, वो मेरे जैसी बातें करता है तो मैं इंटरेस्ट पैदा होता है बंदे का, है ना। अभी मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं, और मुझे होता है कि वो मुझसे बात करे या कैसे, ऐसे कुछ नहीं है कि बात ना करे या कैसे, है ना, क्योंकि एंटरटेन होती हूँ मैं उसके साथ। अगर हम बोले प्यार व्यार फ्लर्ट, ऐसा कुछ नहीं अभी तक। ऑब्वियसली नहीं हो सकता ना 2 दिन में 2 प्यार। दिन में तो बिल्कुल नहीं। वही फ्लर्ट तो तब भी आदमी कर सकता है, प्यार करना को मतलब। फ्लर्ट तो हर कोई कर सकता है यार। फ्लर्ट तो आदमी 1 घंटे के अंदर करता है, 2 दिन की ट्रू जरूरत नहीं। फीलिंग बंदे के अंदर हो तब भी शुरू करो, नहीं तो फायदा नहीं। ये थोड़ी कि मैं मरी जा रही हूँ सबके में। और मुझे ऐसा कुछ नहीं कि फुटेज एंड ऑल, फुटेज मैं अकेली भी ले सकती हूँ, मेरे में इतना दम है। प्राउड ऑफ यू। शाम 5 बजे। निकाले भाजी, निकाले। हाँ निकालिए ना।
मैं एक बार बताऊं, तुम भी हम अपने कटोरी लेके आ जाते हैं, तुम सबको सर्व कर दो ताकि सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। भाई बात वो नहीं है, देखो बात बनानी तो बनाते रहे, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बराबर से बोला था मैंने तेरे को अभी इतना तेरा छोटा दिमाग है और तेरे को छोटा दिल लग रहा है, तो ठीक है तू लगा ले, तो तू लगा ले फिर। कंटेंट क्रिएट करने के लिए मत करो। मैं कंटेंट, और क्या? मेरे को कंटेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्यों ठीक है, मैं ठीक हूँ, कर तू रहा है। तेरे को सीधे से बोला था मैंने कि अभी मत लो, बिकॉज सब लोग साथ में बैठेंगे, वो ज्यादा नहीं है, अच्छी बात है ना, तो समझा? तो वो इसीलिए बोला, आगे इतना ही बोला था और कुछ नहीं बोला था। आगे को तू पूरा खा ले, मेरे को खाना ही नहीं है वो, तू खा ले। आगे को आसान करने के लिए कर रहा हूँ। हाँ, सॉर्ट करो चीजों को, जबरदस्ती क्यों अग्रेशन दिखाते कोई मेरे को कोई अग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं भाई, और तेरे साथ तो मेरे को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो कितना खाएंगे? दिखा तो रहे हो, फिर बोल रहे हो नहीं दिखाने की जरूरत है। तेरे को बता रहा हूँ क्योंकि तू स्मार्ट बन रहा है। कितनी रोटी कितना खाएगा? स्मार्ट नहीं बन, अच्छा ठीक है, चल वेरी गुड, स्मार्ट ऑलरेडी हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, गलत फहमी में जीते रहे। अब बता कितना खाएगा रोटी? किसके साथ? तुम्हारे साथ। 2 रोटी। हाँ, रोटी नहीं चाहिए। शाम 5:15 बजे। तो मैंने इसीलिए बोला था, तो इसीलिए मैंने बोला था कि बॉस वो चटनी क्यों, मतलब अभी मत लो, बात बोलो। मेरे ख्याल से मैंने कोई बुरा चीज नहीं होता। मेरा जो कहने का मतलब था निरान जी, कीपिंग इन लिमिट्स ऑफ द राशन, दैट्स जो आप कहते हो, मगर उसके साथ एक बार खा ले सब, सर एक अंदाजा भी हो जाएगा। सर आप समझिए ना, आप एक बार खा सकते हैं जब आप आपको फ्री मिला हो कुछ, इन द सेंस देयर इज अ लॉट। जो लिमिटेड बनाया था ना, आप नहीं समझ रहे। अभी जो बना रहा है उसको भी इतना अंदाजा नहीं है ना, वो थोड़ा रोज सबके लिए बना रहा है, तो उसको भी आपको वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना है। आपको दो रोटी खा के भी सबने पेट भर लिया। मुझे ऐसा लगा कि आप लोग क्यों खा रहे हो? आई एम सो सॉरी, आपको प्लेट नहीं रखनी पड़ेगी। सॉरी। और वो खाना जो आपने छोड़ा है ना, उसको डस्टबिन में डाल दीजिएगा। हमने सुबह एक रोटी खाई, हमने कॉम्प्रोमाइज किया। वो तो मैं सरप्राइज था कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें अपना सेपरेट बनाना चाहिए था। हाँ, पर वो सब सेपरेट बनाएंगे सर, तो नहीं हो पाएगा। बचेगा क्या? बचेगा सब सेपरेट बनाएंगे तो हम तो 8-10 अंडे खाते हैं। किसको क्या हो गया? अंडे मैंने जब बोला तो उसको बहुत ज्यादा बात बुरी लग गई। किसको? सिद्धार्थ डे को। हाँ, कि बॉस वो चटनी मत ले अभी, क्योंकि और मैंने वो कोई बुरा उसमें नहीं बोला, क्योंकि चटनी बहुत कम बनी थी, बहुत कम चटनी थी, थोड़ी थोड़ी। तो अगर अभी खा लेंगे और भूख लग रही है तो आपको चखने का मन करेगा और चटपटी, तो तुम तभी खाओगे। और मैंने बोला रुक जा यार, सबका खाना आने दे तब खाते हैं सब, अभी पहले से मत लो, क्योंकि बैठे बैठे जो पहले बैठा ऑब्वियसली भूख लगी है, सबको भूख लगी है। शाम 5:45 बजे। इस सीजन की शुरुआत में घर में प्रवेश करते ही आप सभी को बताया गया था कि बिग बॉस के इस टेढ़े और फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलने वाले सीजन में बिना टाइम वेस्ट किए आपको किसी खास सदस्य के साथ एक खास कनेक्शन बनाने की जरूरत होगी, जो आपको 4 हफ्तों में आने वाले पहले पड़ाव को पार करने में आपकी मदद करेगा। अब यह देखने और परखने का वक्त आ गया है कि आप में से किसने इस बात को गंभीरता से लिया और इसमें कामयाब रहा और कौन नहीं। सबसे पहले सिद्धार्थ शुक्ला, पारस और अबू सामने रखे स्टूल्स पर बैठ जाएं। ओके जी। चूंकि सिद्धार्थ, डे और आसिम को कल हुए कार्य में ब्लैक हार्ट मिला था, इसलिए इसके दुष्परिणाम स्वरूप ये दोनों सदस्य आज की इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे। घर में मौजूद सभी लड़कियों के नाम का एक दिल यहां रखा है। बिग बॉस द्वारा बुलाए जाने पर बारी बारी से एक एक लड़की अपने नाम का दिल उठाकर लड़कों के पास जाएगी और अपना दिल उस लड़के को सौंप देगी जिसके साथ उन्हें लगता है कि उनका कनेक्शन बन गया है और जो उनके दिल की भावनाओं की कद्र करते हुए उसे संभाल कर रखेगा। अपना दिल सौंपने से पहले आपको यह बताना होगा कि आपको क्यों लगता है कि जिसे आप दिल सौंप रही हैं वो इसका हकदार है। किसी एक लड़के को अपना दिल देना आपके लिए अनिवार्य है। और आज की इस प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं रश्मि से। बताई था तेरे लॉजिक से हम लोग भी कुछ समझेंगे। जा पारस, जब आपसे बात करती हूँ काफ़ी कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं, एंड कुछ नहीं भी कर रहे होते तो एक माहौल आप एक जमा के रखते हैं, थोड़ा हैप्पी माहौल भी होता है। वो सब होते हुए ओवरऑल मुझे लगता था कि मैं आपके साथ कनेक्शन आगे चल के और स्ट्रॉन्ग बना सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू। मैं भी पारस के लिए मेरे साथ कैसे हैं सिर्फ उतना वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ये सबके साथ अच्छे हैं और घर में ये होते हैं तो मतलब एंटरटेनिंग होता है सब कुछ, स्पिरिट हमेशा हाई रहता है एंड वो ऑब्जर्व भी करते हैं बहुत सारे चीज़ जो मैंने हर एक में नहीं देखा है अभी तक और फनी है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस मुझे लगता है कि आगे चल के हमारी अच्छी दोस्ती होगी। थैंक यू। थैंक यू। ओके तो मैं भी पारस को ही देना चाहूँगी क्योंकि बहुत फनी है, गुड लुकिंग है और सबको खुश रखता है और पारस ये है कि समझा देता है जो भी बात अपना पॉइंट रखना है, तो ये क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो एक कनेक्शन है क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी बिल्कुल ऐसी ही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ। ऑब्वियसली मैं भी पारस को ही दूंगी। वाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं और पारस एक जैसा सोचते हैं और आगे जाके जब हमें ज़रूरत पड़ेगी टास्क में या कभी भी, पता नहीं लोग बदल जाते हैं लेकिन हम एक दूसरे का साथ देंगे। तो इसलिए मेरा दिल संभाल के रखना मेरे दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। सिद्धार्थ शुक्ला, बिकॉज पारस के साथ अगर इतने सारे लोग कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि वक्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके साथ। और मैंने सिद्धार्थ को आज जो बहुत ही अलग जो स्पिरिट में देखा है, आई थिंक आगे जाके और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू लाइक। ओके, कनेक्शंस तो वैसे सबके साथ बहुत अच्छे बने हैं बट स्टिल अभी जो मेरे किचन पार्टनर हैं उनके साथ ज़्यादा अच्छी कनेक्शन बन चुकी है। उन्हें ज़्यादा अच्छे से थोड़े टाइम में 2 दिन में जितना समझ पा रही हूँ, बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही उत्साह के साथ मेरी मदद करते हैं, जैसे बोलती हूँ वैसे ही करते हैं। सो ऑफ कोर्स ये मेरा दिल मेरे किचन पार्टनर को जा रहा है, सो प्लीज़ इसे बहुत संभाल के रखिएगा हमेशा। थैंक यू। ओके, दिस इज़ वेरी टफ। पारस, क्योंकि मेरा कारण ये है कि जब झगड़ा हुआ था दोनों के बीच में तो मुझे कई चीज़ पसंद नहीं आई थी जिस तरह से पारस ने कहा था। कई चीज़ों से मैंने बोला था कि मैं एग्री नहीं करती और आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुना, तो मुझे लगता है कि आप वो ईगो में नहीं रहने वाले इंसान हैं जबकि आप बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं। सो फॉर द अंडरस्टैंडिंग यू। थैंक यू। अब कौन बचा? ये हार्ट मैं ना आपको देना चाहती हूँ क्योंकि सबने उसको दे दिया। वैसे तो मेरा कनेक्शन उसके साथ ज़्यादा अच्छा है लेकिन आपको इसलिए क्योंकि मैं यूनिक हूँ। नाम तो बता दे। ये अब्बू जी के लिए है। रियली स्वीट, रियली स्वीट। किसी से रिश्ता बनाना तो आसान होता है लेकिन उसे निभाना काफी कठिन, खासकर तब जब आपके पास संभालने के लिए एक से ज्यादा दिल हो। किसी का विश्वास जीतना तो आसान होता है लेकिन दूसरे के दिखाए विश्वास पर खरा उतरना थोड़ा मुश्किल। और अब वक्त है यही देखने का कि लड़कियों का दिल जीतने वाले लड़के किसके दिल को संभालते हैं और किसका दिल तोड़ते हैं। यह प्रक्रिया कुछ और नहीं बल्कि बिग बॉस के इस सीजन के नॉमिनेशंस की पहली प्रक्रिया है। अब सिद्धार्थ शुक्ला और पारस, जिनके पास एक से ज्यादा दिल हैं, एक एक कर अपना निर्णय बताएंगे कि वो अपने पास मौजूद दिलों में से किन लड़कियों के दिलों को नष्ट करके, यानी उन लड़कियों का विश्वास तोड़कर, उन्हें इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं और किस एक लड़की के दिल को संभालकर उसे आज की इस प्रक्रिया से सुरक्षित कर रहे हैं। और क्यों? अबू के पास एक ही दिल है, इसलिए उन्हें इस दुविधा का सामना नहीं करना होगा। सना क्या स्मार्ट है तू।
सिद्धार्थ शुक्ला जी। सबसे पहले आप बताएं। ऑनेस्टली मेरा कनेक्शन दोनों के साथ बहुत अच्छा है और मैं जब भी देवोलीना के साथ खाना बनाया हूँ तो मुझे अच्छा लगा है क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है। इनमें से कोई सा भी काम मैं नहीं करता था, अब मैंने उसके बहुत सारे काम किए हैं। और रही बात आरती की, तो मैं आरती को पहले से जानता हूँ बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मेरा पहले से कनेक्शन है एंड एवरीथिंग, एंड टेकिंग नथिंग अवे देवोलीना से बिकॉज इट्स ग्रेट। और भले ही अभी हो रहा है बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। तो ये हाथ दोनों संभाल के हैं बट फॉर द टाइम बीइंग, फॉर बिकॉज आई नो हर फ्रॉम बिफोर, तो आरती। देवोलीना भी सेफ ही है, डोंट वरी। जिनका दिल आप नहीं संभालना चाहते हैं उनका दिल आपको नष्ट करना होगा। नष्ट कैसे करते हैं? नष्ट कैसे करेंगे? पारस, अब आपकी बारी है। बिग बॉस, मैंने एक चूज किया है नाम। सबसे पहले इन चारों लड़कियों में से सबसे कम इंटरेक्शन मेरी रश्मि जी से ही हुई है, तो मैं उनको पूरी तरीके से जान भी नहीं पाया हूं, इसलिए मैं उनको नॉमिनेशन में डालना चाहूंगा। दूसरा, शिफाली बहुत रोती रहती है और मुझे रोंदू लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए शिफाली। मैं कोयना को नॉमिनेट करूंगा क्योंकि उनकी नज़र मेरे कपड़ों पे है। वो यही बोलते रहते कि ये डिज़ाइनर कौन है और मुझे तू अपने कपड़े दे दे, तो मुझे नहीं पता कि कभी भी ये मेरे कपड़े चोरी करके पहन सकते हैं, इसलिए मैं उनका दिल तोड़ता हूँ। पारस जी बिग बॉस। ये एक गंभीर प्रक्रिया है, उचित होगा अगर आप इसे पूरी गंभीरता के साथ पूरा करें। बिल्कुल बिग बॉस। मजाक ना बनाएं। कारण दोबारा बताएं। ओके। और वाजिब कारण बताएं। ओके। बिग बॉस, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आगे जाके इनके साथ मेरा कनेक्शन शायद नहीं बनेगा, इसलिए मैं इनको नॉमिनेशन में डालता हूं। इनके दिल तोड़ता हूं। तो अब बिग बॉस, मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे हैं। एक है दिलजीत और एक है हमारे पास हमारी दीवा माहिरा। तो मुझे लगता है कि इन दोनों में से अगर मेरा कनेक्शन किसी के साथ बनेगा तो वो ये है, इनके साथ कनेक्शन नहीं बनेगा। और मुझको हमारी दीवा बहुत पसंद है। विश्वास और दिखावटी संबंधों के इस खेल से काफी कुछ सीखने को मिला होगा आप सबको, और शायद आगे बढ़ने के लिए आपके नजरिए में कुछ क्लैरिटी आई होगी। इसी के साथ इस सीजन के पहले नॉमिनेशंस की प्रक्रिया पूरी होती है और जो सदस्य इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं वो हैं देवोलीना, रश्मि, शेफाली, कोयना और दलजीत। इसी के साथ यह प्रक्रिया यही समाप्त होती है। थैंक यू। शाम 6:15 बजे। रोती रहती है, व्हाट डू यू मीन? तू यार, तू मतलब वैसे तो तू रोती रहती है। बात के रो रही थी, कब रोई उसके अलावा? रोई ना, तू वैसे भी रोती रहती है। कल तक कुछ बात समझा रहे थे तो फिर भी रो रही थी। कहाँ रो रही थी? रोती है तू। कहाँ रो रही थी? रोती तो है ना, तो वो मेरी फीलिंग्स है। हाँ, तो मुझे उसकी तेरी फीलिंग्स को लेकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं तेरे को इसलिए अच्छा बता रही थी क्योंकि तूने मुझे हंसाया था वहाँ पर, ठीक है, लेकिन तू है ही नहीं उस लायक। नहीं, तो बिल्कुल तू है ही नहीं उस लायक। यार मैं किस लायक नहीं हूँ कि मैं तेरे को हंसाने लायक नहीं हूँ? पर्सनालिटी क्या है ना, वो बाहर आ रही है। क्या पर्सनालिटी है? तेरा सच बाहर आ रहा है। क्या सच बाहर आ रहा है मेरा, बता। नहीं, तेरा ये कि तू किसी की फीलिंग्स की तेरे को कोई कदर नहीं है। मैंने सिर्फ तू आज किसके साथ है, कल किसके साथ है। कल जो तू समझा रहा था ना, सिर्फ एक बात बोली। जो तू कल समझा रहा था वो दिखाई दे रहा है। मैंने सिर्फ एक बात बोली। तूने दिखा दिया आज। शेफाली, मैंने सिर्फ एक बात बोली। दिखा दी। नहीं, रोती रहती है, व्हाट डू यू मीन? हाँ यार, मुझे रोंदू लोग पसंद नहीं है। क्या? ठीक है, तेरे को रोंदू लोग पसंद नहीं है। मेरा ठीक है ना, तेरे को रोंदू लोग पसंद नहीं है। उधर लड़ाई हो रही है क्या? Why you crying? Why you crying? आप क्यों रो रहे हो? आपको नॉमिनेट होना था, हैं? फिर क्या टेंशन है आपको? कुछ नहीं होता है ये थोड़ा। हाँ, अबे आपने फ्लर्ट किया करो। Let me hear what is he saying. क्या हुआ? हाँ,
हाय मेरी फोटो मैं किसी का दिल ऐसा नहीं तोड़ पाऊंगा। गेम खेलने आए हो आप इमोशनल कहाँ हो रहे हैं? इमोशंस को साइड पे रखो, ये गेम है। जब आप यहाँ से एंटर हुए था आपने क्या सोचा था? मैं ऐसे ही मजाक करने आया था। नहीं, ये गलत है ना, ये फिर मजाक नहीं है यहाँ पे। तू बुरी लड़की नहीं है, तू रोती रहती है, हाँ। तू ओवर इमोशनल है। तो मुझे ओवर इमोशनल लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जो जब देखो रोते रहते हैं, साइड में लेके रोते रहते हैं, अंदर जाके रोते रहते हैं। यार तेरी फीलिंग्स है, मैं मना नहीं कर रहा, तेरे में फीलिंग्स हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं। इतनी फीलिंग्स इस घर में इतने फीलिंग्स वाले लोग मजाक नहीं रोती रहती है। अगर तेरे को लगता है मजाक बनाया, अरे मैं खाने पे रो रही हूँ या किसी बात पे यार रोना समझ में आता है ना। फीलिंग्स का क्या मतलब होता है? भावनाओं का मजाक नहीं बनाया मैंने। मेरी भावनाओं का मजाक बनाया कि रोती रहती है। तू मजाक नहीं उड़ा सकता। मजाक नहीं बनाया। तेरे को लगता है क्या मजाक बनाया? वहाँ पे कितनी बुरी क्या मजाक बनाया? अरे कम ऑन, आप एक क्या बात बताओ, मजाक बनाया? इसने क्या बोला? आप एक बात बताओ, इसने क्या बोला? Okay, just calm down. Come here, Paras. I'll tell you one thing. Baby, I'll tell you. कितनी बदतमीजी से इसने हाथ चढ़ा। शेफाली, आज मैंने तेरे को बाहर क्या बोला? क्या बोला? आज मैंने तेरे को बाहर ये बोला ना कि इसका नेचर अच्छा है, हाँ। ये सबको हंसाता है और ये तेरे को हंसाया था ना वो मैंने। करता है। हाँ, तो वही तो इसलिए तो हंसाया sorry, था। तुझे पहचानने में गलती हो गई। शायद तेरा असली चेहरा है ना, अब तू पहचान वो ये लेगा। है। तू ऊपर से सिर्फ बातें करता है दोगली, और तू ये करता है नाश्ता भी करने जहाँ पे भी तू गया है ना, और आज भी तू यही करता है। अरे तेरी इमेज ही ऐसी है, सब ये बोलते हैं तेरे बारे में। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि तू है ऐसा जो कैसा? लड़कियों को नचाए। One second. Now you are talking about my Yes, I'm talking ये about तू your मेरे image. इमेज के बारे में बात कर रही है। ये तेरे दिमाग में Guys, इमेज के बारे में बात मत करिए। नहीं, अभी तक नहीं था। ये अभी बहुत तक बेकार नहीं की था। बात कर रही है अभी तू। साफ हो गया। अगर तू इतनी फ्लिप है ना हाँ। तो ठीक है, देखो अगर ऐसा हाँ, ठीक लगता है मैं अगर रोई अंदर जाकर तो तुझे दिक्कत हो गई उस चीज से, तुमने साफ बोल दिया। मुझे तो मजा आ गया। वाओ, मेरी फीलिंग्स नहीं है। वाओ। शाम 7 बजे। मैं तेरे को 200% एक चीज बता दूं, ये जो आरती और ये जो लगा हुआ है नीचे हमारी मैडम पंजाबन कुड़ी, ये दोनों मुझको देती 200%। पर मैं कह रहा हूँ भगवान जी थैंक यू, इन्होंने वही किया, क्योंकि फिर सारे मेरे हाथ में आ जाता नॉमिनेशन। फिर तेरे को कैसे बचाता मैं? वो भी पता कौन बचता है आखिरी में अगर वो होती तो? शहनाज नहीं, आरती बचती। जाना मैंने फिर भी नहीं था। मुझे वो तो ऑफ कोर्स की बात है, वो तो मुझे पता ही है। और मैंने तो बोला ना, ये तो शुरुआत हुई है, अभी तो आगे इतनी चीज होंगी। और एक होता है ये तो चीज, शुरुआत है, सोचो शुरुआत है, मेरे सर पे बम फट गए। मतलब यार तो यहाँ जो पे ना स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स होते हैं वही उन्हीं पे बम फटते हैं। गेम समझती है ना तू? बस ठीक है, आई होप फेवरेट शो है मेरा। हाँ, बचपन से देख रही है? बचपन से देख ही रही हूँ, तुझे मत ले, सब समझती हूँ मैं। तो समझना चाहिए देखो सब कुछ। सब कुछ ही समझ रही हूँ, इसलिए दिल गया तेरे पास। रात 8:15 बजे। मैं अगर छोटी सी बात की वजह से भी रोई होती ना, हाँ। उस पे भी नहीं बनता यार। किस देख यार, चल, अच्छा, चल, इमोशंस है मैं ना, बड़े से बड़ा बंदा रोता है। करेक्ट। ठीक है, अरे मैं भी रोऊंगा कोई यार, मुझे किसी- लगता है। हाँ, तू भी अपनी लाइफ में रोया होगा ना। बिल्कुल। तेरी अगर मॉम किसी बात पे अगर रोती है, ठीक है, तो ये तो ना कहेगा मुझे रोंदड़ लोग नहीं चल पसंद। मैं तेरे को करेक्ट करता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ, तू मेरी बात ही नहीं सुन रही। तेरे को मैंने रात को बिठा के पूछा पता क्या हुआ, मैं तेरे को बोला चिल मारा कर यार। हाँ, मैं चिल मारती हूँ। दुनिया में वैसी मैं गम कम अपनी है क्या? नॉर्मल लाइफ में बहुत बिजी हूँ, सुबह जाते हैं हाँ, ऑफिस, रात बिल्कुल, को आते हैं ऑफिस, बिल्कुल। तो ये सबको सोचने का टाइम नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन अगर बात छिड़ गई और मुझे देखो ना, फीलिंग्स देखो देख के मुझे छिड़ गई बात हाँ। वो, और मुझे लग गई, सिंपल। हाँ। अभी भी तू और ज्यादा इस बारे में बात करें, मुझे वही घूम रहा दिमाग में। अरे तू अब अच्छा सॉरी तू मत रो, अब मत तो वो रो। घूमता है। हाँ ओके, अच्छा Calm अब control. रो मत। अरे अच्छा चल, ओके आई एम रियली सॉरी रियली तू बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है यार, ठीक है ना, तू बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है। मैं तेरे को रात को भी यही बोल रहा था कि तेरे पे ना रोना धोना ना अच्छा ना नहीं लगता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग लड़की है, न्यूज़ वाली है, लोगों को रिपोर्ट देती है, अच्छी है ना, तो सबको कहती है कि ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोग यही सही मैं नहीं तेको होते समझा रही हूँ कि गलत है। रात 11:15 बजे। एक्चुअली हम सोच रहे थे जब हम हार्ट भी दे रहे थे ना, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही थी। हार्ट देते वक्त यार किसको दूं, क्योंकि मैं आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं ना डबल माइंड में थी कि सिद्धार्थ, एक तो मैं उसको जानती हूँ, हम लड़ते भी बहुत थे, हमारी ओपिनियन भी बहुत स्ट्रांग है, हम और साथ में काम भी किया, साथ में काम भी किया, और इतना पता है कि कुछ भी हो जाए भाई,
ये है इर्द गिर्द, हाँ। ठीक है, हाँ। बट चलो मुझे यहाँ बात आती है, मुझे कनेक्शन बनाने की, इसके लिए मुझे लगा कि नहीं, आई थिंक आई कैन स्टिल हैव हिम बट ऑल्सो नीड अ न्यू कनेक्शन। जैसे मेरे को भी एक सेकंड के लिए लगा कि तूने सिद्धार्थ का नाम नहीं लिया, और क्योंकि तू उससे ऑलरेडी कनेक्टेड पहले से एज अ जो भी को एक्टर, हम लोग वो ज्यादा बात नहीं करता है, लेकिन इतना एक अलग मैच्योर्ड लेवल पे इतनी अंडरस्टैंडिंग समवेयर मुझे ऐसा लगता है, बट डेफिनेटली आई स्पीक टू हिम। मुझे भी लगता है कि एटलीस्ट आई शुड नो हिम। डेफिनेटली यू शुड, या आई शुड नो, आई शुड टॉक, यू शुड टॉक टू हिम। लेकिन अगर मैं गेम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचूं, मैं तो इस इंडस्ट्री का हूं, तो मुझे तो पता है क्या कलेश हुआ था क्या नहीं हुआ था। ओके, तो पीपल, एक सेकंड, क्या कलेश हुआ था? एक तो कलेश हुआ था ना, लड़ाई हुई थी कोई, वो तो हम तो अभी भी लड़ पड़े। नहीं, वो बहुत गंदी लड़ाई हुई थी, अभी भी लड़ पड़े चाहे। हाँ, हम लड़ तो सकते बहुत हो। लड़ते थे। हाँ, तो एक ना लोगों के दिमाग में एक चीज है कि इन दोनों की लड़ाई है। नहीं, वो ये लोगों को सच नहीं पता है, बट उसका जो नॉर्मल है उसको ही पता है ना, कुछ लोगों को पता है, इंडस्ट्री के लोगों को पता है। नहीं नहीं, ही इज आल्सो वेरी मैच्योर्ड मैन, ही इज अ वेरी मैच्योर्ड मैन, आई एम आल्सो वेरी अंडरस्टैंडिंग मैच्योर्ड एट द सेम टाइम। सीरियसली बोलूं, वो चीज ना, वो आपके फैंस लोगों को देख कितना मजा आएगा, सोचो जिन लोगों ने आपको एज अ हस्बैंड वाइफ शो में देखा है यार, बट उसका वो उसको आई डिसाइड करना है कंप्लीटली उसको क्या अग्री। करना है। एक मेजॉरिटी एक एज के साथ आती है, वो बिना बोले भी आती है। मैं एक ही, मेरा बेड फ्रेंड फॉरएवर है, लेकिन वो भी ख्याल उतना रखता है मेरा। आई रियली लाइक इट। तो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग ही बहुत अलग है, वी आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। तीसरा दिन सुबह 8:30 बजे। सब लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा, चाय पूरे दिन नहीं बनाओ, एक सुबह एक शाम बस। हाँ। क्योंकि क्या होगा, दिन में किसी को दिल किया, रात को किसी को दिल किया, तो ये तो 2 दिन में खत्म। सॉल्व यही होगा, चाय पत्ती जब चाहिए होगी ना, चाय अब खत्म हो जाएगी। देखा जाएगा। तू ये ले ये देखा नहीं है, ये ले पी ले। वो अदरक वाली चाय नहीं है मुझे, बात वो नहीं है, पत्ती चाहिए भी नहीं। बात क्या चाहिए देखो, तू डाल चाय पत्ती, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इतनी बची है हमारे पास पूरे हफ्ते के लिए। कोई टेंशन नहीं, बहुत ज्यादा है वो। बोलो इतना ढीठ क्यों है तू? है बहुत कम है, चाय को 12 बनने में लोग। बहुत टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? अरे 10 मिनट जो लगेगा। लगेगा, आग लग रही है, आग लग रही है क्योंकि मैं राशन में हूँ, बकवास तो ना कर। आधा कप ले रहा हूँ मैं चाय भाई। आधा कप का अलग तो बनाएगा, गैस भी यूज होती है। अब मैं चाय बना क्या बना ले तू? चाय अपनी चाय, आग लग गई है, यहाँ लग रही है मुझे आग लग रही है। क्या क्या आप बहस चाय क्यों बन कर रही रहे है? हो? इतनी बार चाय बन रही है तो तेरे को क्यों आग लगी? अबे भाई तू अकेले नहीं बनाएगा अपने लिए। तेरे को आग क्यों लगी? आग मैं लगी, बना रहा हूँ मैं अपनी चाय। राशन में हूँ राशन में है और तो मैं मैं देख सबके बारे में सोच रहा हूँ। तो मैं देख तेरे लिए चाय अकेला कितनी ले नहीं रहा हूँ। सोच सकता। राशन में देख कितनी चाय ले रहा हूँ मैं। ये फिजूल में क्यों बोल रहे हैं? भी मुझको इसलिए क्यों आग लगी तेरे को? मुझको भी चाहिए सजा, इसलिए आग लगी है। हम मिस दिल्ली बन गई ना, मिस दिल्ली बन गई ना, मिस दिल्ली है ना तू, मिस दिल्ली तू है भाई, मिस दिल्ली तू है। मारी ना सबने, मारी ना। क्या मारी? आधी कप चाय बनाऊंगा, क्या करेगा? करेगा क्या? करेगा क्या? क्या करेगा? तेरा मुंह तोड़ देता मैं, काश। तोड़ेगा अपना मुंह देख जाके। ब्यूटीफुल। हाँ हूँ खूबसूरत, क्या करेगा? कुत्ते वाली शक्ल है तेरी। Behave yourself. Don't abuse. He's sitting next to you and don't do such. ये signs मत करो। You all are not child, okay? क्या हो रहा है ना, चाय अभी धीरे-धीरे इतना मैं लोग वही पीने आपको लगे बोल रहा हूँ, ना, लेकिन in क्या है, one day मुझे चाय खत्म हो मैं गया। ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाय पीता भी नहीं हूँ, मेरे को थोड़ी सी पत्ती चाहिए होती है। आप देखो मैं कितनी पत्ती यूज कर रहा हूँ, और वहाँ पे पत्ती बहुत जाया भी होती है, वो चीज बनती नहीं है जो मुझे चाहिए। सबकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, पर यहाँ पे थोड़ा- एडजस्ट करता है। करेक्ट। मैं भी कर रहा हूँ, मैं क्या पूरा adjust दिन कर रहा चाय तू? नहीं बनाता हूँ। 3 पतीले मुझे नहीं एक दिखते कप- तेरे को? मुझे 3 एक कप पतीले नहीं अच्छा दिखते चाहिए होता तेरे है। को? मुझे एक कप अच्छा चाहिए भाई, होता अब है। बना लो, खुद देख, जा पी ले, मर जा। सब लोग अपनी अपनी और सुनो, चाय पत्ती भी एक ऐसी चीज है जो कि डबल यूज हो सकती है। हो सकती है। हो सकती है, ये यूज हो सकता था। तो फिर ठीक है, अगर इसको पत्ती इतनी ज्यादा जल्दी नहीं कोई चाहिए, एक चाय बना या रहा है और ले, सब चीनी पी रहे तो नहीं, ले। पूरा दिन नहीं खराब पता, जाता है तू यार। किचन में ही पैदा हुआ है, मैं नहीं हुआ हूँ। बात खत्म हो गई। तू है फुद्दू। हाँ ठीक है, तेरा आगे क्या- बिग बॉस घर मैं में। हूँ, तेरे मुंह पे लिखा है। वो तो तू ठीक है फुद्दू। ठीक है, अच्छा, मेरे चल। मुंह पे लिखा कि ये फुद्दू हाँ है। ठीक है, ठीक है, इतना बड़ा-बड़ा लिख ठीक है। के और कि हमारी और- Miss Beautiful और- is a और big फुद्दू। सुबह थैंक यू फॉर द पॉजिटिविटी। बढ़िया ठीक है, तू पढ़ा है ना, मूरत। बढ़िया। चुप हो जाना यार। ब्रेकफास्ट का
टाइम है अभी बच्चे दिमाग का पैदल। और मैं सच बोलूं मैंने उसको 40 बार दिन में चाय पीते हुए नहीं देखा। पहली बार चाय बनाई है। तू चिल्ला क्यों ना है यार? बकवास कैसा है? सुबह मैंने सुबह 40 बार तुझे नहीं देखा। सबसे ज्यादा चाय मैंने पी है। मैं तो बोल भी रही हूँ मैंने कब सबसे ज्यादा। कंट्रोल करेंगे यार। आरती चाय के दोने बन रहे 3 वो गलत है। कल पहला दिन था ना, तो कल कम से कम 10 बार घर पे चाय बनी है, सुबह से लेकर रात तक। और इतनी मैंने अभी देखा, मैंने अभी देखा इतनी सी बची है बस। और मैं जब से आया हूँ मैंने पहली बार अपना ये कप। अरे मैं तेरे को कुछ नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ ये यूज हो सकता था। वो मुझे मैंने आज तक पत्ती यूज नहीं की है फिर से, तो मुझे पता नहीं था। तू मुझे बोल देता मैं कर लेता। तो तू सुनने को तैयार है? चीख रहा है, बकवास कर रहा है। जब उठते तू बकवास करेगा मेरे कान में तो फिर तेरे को नहीं बोलूंगा सुबह। अच्छा ठीक है, चिल मार अभी मुझे चाय पीने दे आराम से। तीसरा दिन सुबह 9 बजे। अब मैं तुझे दिल से बात बोलूं, पारस बाइस्ड है मेरी तरफ। अभी मेरे को उसने नहीं बोला लेकिन वो आसिम पे चढ़ गया। और मैं सच बोलूं मैंने आसिम को पूरा दिन चाय पीते हुए नहीं देखा। वो एक ही बार पी रहा था लड़का, और उसे शाम को एक बार पी। तो यार उतना तो फेयर है यार किसी के लिए भी। अब तुम उस पे खुन्नस चढ़ा क्योंकि पारस को है उस पे खुन्नस। बोलो। अब देखो उसने अपने हाथ में टी शर्ट भी साइड उसने बोला मुझे एक और दे दो, मैंने दे दी उसे। ये पी रहा ना, अब तो कोई रोना धोना नहीं है। हो सकता था ना पहले वो चीज। हाँ एग्जैक्टली। फिर क्यों करना मन करता अपने हाथ नहीं, बट वो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना सिद्धार्थ, नहीं तो घर वाला मामला हो जाएगा ना, घर नहीं है ना क्या। हाँ पर सभी कर रहे हैं ना, अभी तुम एक को पिक कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ सभी कर रहे हैं ना, कोई भी तो एक कप नहीं पी रहा है। कितने लोगों को मन कर रहा है ज्यादा पीने का, पी रहे हैं ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी जब कर रहे हैं आई थिंक तो फिर एक जन को पिक क्यों कर रहे हैं? मैं वो बोल रहा हूँ सिर्फ। नहीं करना चाहिए। हाँ तो बस वही मैं बोल रहा हूँ। दोपहर 1:30 बजे। आदि तुम्हें आता क्या है? खाना बनाना आता है, और मैं एकदम शेफ नहीं हूँ। हाँ पर उसमें टेस्ट कैसा भी होगा, ऐसा कुछ नहीं, जला होगा थोड़ा, पर ठीक है, पर खाना बन जाता है। खाना बन जाता है। मैं खाना ठीक ठाक बनाती हूँ जो मैं खाती हूँ। झाड़ू वाड़ू भी करना आता है, बर्तन भी मांज रही हूँ ना 3 दिन से। राइट। एक्टिंग करनी आती है मुझे। सच्ची? हाँ। क्या बात है। काम अच्छा कर लेती हूँ। हाँ का काम। एक्टिंग तो ऐसी भी हुई ना, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कहे कि अनारकली हो आप, फिर इन्हें अनारकली के कैरेक्टर में आ जाती हैं और फिर ये अनारकली बन जाती हैं। हाँ जो ये बोल दे बस ठीक है, जो ये बोल दे। चलो ना कुछ करते हैं, क्या बोरियत हो रही है। चलो इन दोनों लव बर्ड्स को अकेला छोड़ो। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। दोपहर 2 बजे। तुझे पता है मैंने कितनी कैलोरीज बर्न की? कैलोरीज बर्न की है तूने भी? बता दो कैसे बर्न की? आज मुझे जिम करवा रहा है ये। मेरा सुनने में आया था कि एक पप्पी से 800 कैलोरीज बर्न होती है। एक पप्पी से? हाँ अब बोल मैं तेरी कितनी कैलोरीज बर्न कराऊं? ठीक है। 800 क्या, मैं कहता हूँ तू कितनी कैलोरी डाइट पे है, 2-3 हजार तो है ना। पप्पी तू कर सकता है, तेरे को आगे पीछे पप्पी है तो कितनी 800 कितनी 1600? मतलब 10 पप्पियों में 8000 कैलोरीज गई बाय। तू तो महीने के लिए सेट है तो फिर है ना। तो हो गई तो पतली एकदम ही। नहीं तू भी तो सेट है, पतला हो जाएगा तू भी। मैं तो ऐसी भाई बिग बॉस आने से पहले मैंने पता नहीं कितनी हजार पप्पी ली। लड़ क्यों नहीं रहे हो? ये देख रही कौन है ये? लड़ क्यों नहीं रहे हो? लड़ो ना प्लीज। तू करने क्या आई है यहाँ पे? मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं पानी में नहीं फेंक देना चाहिए। किसको? इसको जो ऐसी फजूल की कोई यूजलेस। एक एज भाई के नाते भाई बुरा मानेगा नहीं, बहन को फेंक दिया तो। और दोस्त तो होते ही ऐसे हैं। दोस्त तो ऐसे ही होते हैं। दोपहर 2:30 बजे। और सरदार बैठे थे तो इसने दरवाजा बंद करके बोला कि इन लवबर्ड्स को छोड़ दो। अरे यार लेकिन दैट्स अ वेरी पर्सनल थिंग एंड दैट्स अ पर्सनल कमेंट एंड ऐसा यार कुछ हो ना। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ चीज की सफाई नहीं दी क्योंकि मेरी फैमिली को पता है कि मैं क्या हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। और इस चीज को मेरे को बस इतना समझ में आता है, जब कीचड़ में पैर डालो ना तो कीचड़ उछलता है। उस चीज को मैं बड़ा नहीं बनाना चाहती, बट आई नो दैट right now see let me be honest I know that you are nominated, you are doing things. No यार ये मैंने मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है but I also know that उसमें कुछ अंदर गंदगी नहीं। मुझे ये चीज पता है, इसीलिए I am not reacting in the way. बट अगर देखो अगर मेरे को लव बर्ड्स वाली चीज बोल के गई और अगर आप बोलते हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम बोलेगी ना, नेक्स्ट टाइम बोलेगी तो मैं बहुत ओवर रिएक्ट कर जाऊंगी बिकॉज़ मुझको पता है कि वो मैंने जाने दे रही हूं। नहीं किया है यार, तो पर्सनल थिंग। हां मैंने बिल्कुल नहीं।
शाम 4:30 बजे। देखो ऐसा है, बहुत ये कौन सी चम्मच है चाय की? समझ सकते हो बस। बहुत अच्छे समझ सकते हैं। शादी जो है ना वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं उस सरदार कौन है अपनी, हाँ सना, हाँ उसकी स्माइल लेके मुझे खुशी नहीं मिल जाती है, इसलिए मुझे अच्छी लगती है वो। ये तुझे अभी समझना है, तुझे भी लग रहा है सरदारनी है बड़ी स्वीट सी है, पंजाबी है, कुछ नहीं। तुझे अभी 1-2 साल और लगेंगे समझने में कि तुझे पसंद क्या है। हो सकता है कल तुझे देसी चाहिए ही नहीं, तुझे सुलझी हुई थोड़ी मैच्योर चाहिए, तुझे चाहिए नहीं झल्लो। हाँ मैं चोरी चाहिए मुझे तो कर दूंगा एकदम अच्छा, जो भी, मैं रुकूंगा भी नहीं। नहीं वो कर मुझे लेना। वैसे बहुत पसंद है। ये ट्रायंगल पता नहीं है या नहीं, बताओ ना तुम्हारा क्या चक्कर है? किसके साथ हो रहा है कुछ? पारस के साथ? मैंने तो पहले क्लियर किया है, मैं मस्ती कर रही हूँ। मेरे को कोई वो यार वही बोल रही हूँ ना कि अटेंशन दे रहा है, लाइक कि कोई तारीफ करे कोई लड़का तुम्हारी, तो इसमें क्या बुरा है? ठीक है वो कर रहा है, लेकिन मैं करूँगी तो ट्रूली करूँगी। मेरे को फालतू में टाइम पास करना पसंद नहीं है, सीधी सी बात है। और मेरा ऐसे ही है लाइफ। ये तो मस्ती कर रहे हैं, मस्ती करना इज डिफरेंट। प्रोमो तो काट दिया होगा मेरा इन्होंने, प्यार प्यूर वाला पक्का 100%। बहुत चिड़ी हुई है। आजा हम करते हैं कहानी। ये क्या धोखे दिया है तूने मुझे? ये क्या करके दिया मुझे कहानी? जल्दी और थोड़ी देर के बाद रो ही देगी। तुझे लगता है प्यार करती है इससे? सही कह रही है। मुझे तो लगता है। तुझे लगता है प्यार का तो नहीं पता, बट ऑफ कोर्स शी हैज सम फीलिंग्स। रियली? बहुत भोली है यार। मेरा उसके साथ अगर मान लो शुरू भी हो जाए, हिम्मत नहीं किसी लड़की के साथ बैठ जाए। सही बात है, जो मुझे नहीं पसंद ऐसे होगा, ऐसा है ही नहीं। तो लड़का चला ही जाएगा ना ऑब्वियसली। तो मैं आपको बोल रही हूँ मेरा अलग सिस्टम है, मेरा अभी मैं तो मस्ती कर रही हूँ, कोई टेंशन नहीं। तीसरा दिन शाम 5 बजे। उसने निकलते निकलते बोला कि चलो छोड़ देते हम लव बर्ड्स को। सिद्धार्थ ने बोला? सिद्धार्थ और मैं बैठे थे शुक्र। हाँ, अच्छा उसने बोला? उसने बोला तो मेरा ना सटकी। वो ना लड़की तो अच्छी है दिल की, मगर यार यहाँ पे मिंगल होना पड़ेगा उसको। उसकी जो बात ही जुबान है, नहीं उसकी जो जुबान है हार्श वो थोड़ी सी रूड है। नहीं वो पता है क्या है, वो उसका ना रिजेक्शन बोल रहा है। हाँ कल से तो रिजेक्शन बोली, कल से उसका रिजेक्शन बाहर आ रहा है। ये भड़क गई ना भाई साहब, मैं वही वेट कर रहा हूँ। किसी दिन ये भड़क गई ना, वेटिंग जान ले लेगी ये औरत किसी की। मैंने मुंह पे उंगली रख के साइड पे जाना है और मैंने यूं नहीं कहा वाह वाह। आई होप तू साइड में हो जाए, नहीं तो ना तू हो जाएगा ऊपर। तुमको कैसे पता तुम्हारी बातें चल रही? कोई बता के वेरी गुड भाई लगा दिया आग, यहाँ पे कोई बता के गया है उसको। ये लड़का करके आया अंदर से। अब बोलना उसके सामने, की चोट पे बोलो। शट अप, अब बोलना उसके सामने। गाँव के बारे में बोलना शेफाली, जो तू बोल रहा था अपने पीछे, गम के बारे में बता। अब क्यों चुप बैठ रहा है? इधर की बात बता। अच्छा बस तो क्या करें? बात खत्म हो गई थी ना, इसमें मजे क्यों ले रहे हो बताओ तो। कि हमें मजा आ रहा है भाई, मजा क्या बोले जा रहे हो? मजा मजा आ रहा है हमें, मजा आ रहा है, क्योंकि मजा आ रहा है हमें। मेरे नाम पे क्यों हो रहे हो? जो मस्ती कर रहे हो? मेरे को नाम ही नहीं पता तुम्हारा, मैं तुम्हारा नाम ही नहीं पता, मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं पता। लेकिन अगर रिएक्ट ही करना हो तो फिर रिएक्ट तो मैं भी उस चीज के लिए कर सकती थी जो तू दरवाजा खोल के बोलते हुए गई, बिकॉज दैट इज वेरी पर्सनल फॉर मी। आई डोंट केयर इफ समवन एल्स कोई और रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मेरे लिए पर्सनल है बिकॉज मेरी फैमिली देख रही है। तो रिएक्ट करने के लिए तो कोई भी रिएक्ट कर सकता है। वही बात हो रहा है ना, आप किस चीज पे रिएक्ट कर रहे हो? क्यों नहीं करूंगी? फिर तो फिर ठीक है, फिर तो मेरी गलती थी कि मैंने एक्चुअली रिएक्ट नहीं किया, तो अभी तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने रिएक्ट नहीं किया। वही तो देखो प्यार करती है इसे। यहाँ पे अच्छी बातें करने का किसी को फिर वो नहीं है ना। कहाँ जा रही है? ऐसा होता नहीं। अब ये और मेरे को आग लगवा रहे हैं। मैंने तो बता दिया। बैठ के बात करो। कहाँ जा रही है? चुपचाप बैठो ना सब लोग। सुनो सुनो। बारे में इसने कहा डिफरेंट है। What happened? तीसरा दिन शाम 5:30 बजे। अच्छा सना एंड पारस पारस, हाँ, पता है, तुम बीच में नहीं बोलोगे प्लीज, ठीक है ना? बाद में जो भी किसी को डिसएग्री करना है उनका प्रॉब्लम है। राशन वाली जो चीज है ना, सना तो बिल्कुल सीरियस नहीं है, वो पूरा दिन वो खेलती रहती है, ठीक है, आई लाइक इट, लेकिन जो ड्यूटीज दिया जाता है ना हमें, तो वो अगर हम पूरी तरह से कंप्लीट ना करें, पूरे घर के सबको पनिश किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बात सुबह मैंने तुमसे कहा था कि अगर फ्राइडे सैटरडे संडे तक कुछ भी ना बचे, ऑल ऑफ अस विल सफर ना, तो राशन का ड्यूटी जब आप दोनों को दिया गया है, तो आप क्राउड यहाँ पे एक्सेप्ट क्यों करते हैं? आप उस चीज को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं? एक मिनट,
अगर किचन टीम में लंच डिनर ब्रेकफास्ट इनको दिया गया ना, तो आपका ड्यूटी है उनको निकाल के देना। या तो वो हमसे मांगे कि हम नहीं, उनका मांगना ड्यूटी नहीं है, ये ड्यूटी तुम दोनों को दिया गया है। तुमने आज तीन दिन तक किया है क्या? ये उनका ड्यूटी सिर्फ यहाँ हाथ चलाना। नहीं, ये चीज तो क्या है बेसिकली, मैं एक बोलता हूँ कुछ। मुझे हाँ, मैं आप ही के लिए बोल रही हूँ क्योंकि 2-3 बार हुआ है कि जब मैं और देवलीना बनाते हैं, जब वो लड़के हैं उन्हें ये चीज नहीं, मैं देवलीना और सिद्धार्थ जो हमारा किचन पार्टनर है, हम जब बनाते हैं खाना तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये आगे पूछते हैं कि कितना यूज हुआ और क्या यूज हुआ। कुछ प्लान किया है किस तरह से आप एग्जीक्यूट? मेरे पास तो है कुछ प्लान, आपके पार्टनर के पास भी होना चाहिए। वो तो मैंने उसको बोला कई बार, उसको समझ ही नहीं आता मैं क्या बोलूँ। तो आपको समझाना है। बट सना को पता है ये तू बोलती है मैं तो उसको डांटता रहता हूं यार, वो खेलने में लेकिन अकेले डिसीजन नहीं ले सकता ना पारस, तुझे इसके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। तो राशनिंग में गलत हो गया कर, तो नहीं हो ना, तुम्हें भी तो पनिशमेंट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो कल तो तेरे ऊपर चढ़ेगी ना, दोनों मिलके करो, ये नहीं हो डिसीजन ले। I have something। एक सेकंड रश्मि, चाय पत्ती खत्म हो चुकी है। ठीक है, एक सेकंड बोले। सारे एक ही चाय खाने की डिस्कशन इज ओवर। आप सुनो ना, अब इसको लग बनानी है, इसको लग बनानी है, ठेका थोड़ी लिया है मैंने। तीसरा दिन शाम 6 बजे। मेरे को ये राशनिंग वाला जब वहाँ पे भी सलमान सर कर रहे थे, नहीं आ रहा था। सब मेरी बात सुन, एक चीज हंसेगी, अगर कल को मैं सच बोल रही हूँ, पता है मुझे, चावल खत्म हुए सबसे पहले तो मैं टूटूंगी तो कि तू हंसती रहती है बैठ के यहाँ पे, सबके सब 12 लोग तड़प रहे खाने के लिए। अब देख, ये राशनिंग वाला काम है ना जो मेरे से नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे समझ नहीं, इतना दिमाग नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ 3 दिन बाद खाना खत्म हुआ ना तो मैं भी आऊंगी हंसाना, जब देखो तो तू हंसती रहती थी, बाकी 13 लोग अब परेशान हो रहे हैं तेरी वजह से। और मैं ये नहीं बोली क्योंकि तुझे राशनिंग नहीं आती, हो सकता तुझे राशनिंग नहीं आती हो यार, इट्स ओके। हाँ, और सारे ऊपर चढ़ते हैं यार जब मैं कुछ बोलती हूँ। तो सबको बोलो कि मैं बोल रही हूँ राशनिंग के लिए, चुप रहो, हम सब चुप रहेंगे। बात तो रखो अपनी, अगर आप अपनी बात ही नहीं रखेंगे तो कोई सुनेगा ही नहीं। मेरी बात सुन, मैंने ये चेंज करवाना है। क्या चेंज कराना है? ये राशनिंग चल करूँ मैं, ध्यान रखिएगी राशन का। यार इतने सारे ऊपर चढ़ जाते तो राशनिंग का मैं क्या ध्यान रखूं? तुम्हारा जॉब है, वो ड्यूटी है, कर लिया थोड़ा, देखो सीख लो अभी। यार मैं कर लेती हूँ, उधर देखो तो सही, सारे तो माँ बाप बने हुए वहाँ पे। यार मेरी कोई सुनता ही नहीं है। मैं बस उसको रियलाइज कराने के लिए बोल रही हूँ कि तू बोल कि ये ड्यूटी उसका है, क्योंकि पारस अकेले अपने शोल्डर पे ले रहा है। वो सिर्फ पारस कर रहा है, वो बचकांड है, आई अंडरस्टैंड, बट उसे रियलाइज कराना जरूरी है। पारस इज एग्जॉस्टेड, वो कितना, उसके पास 2 है ना ड्यूटीज, इसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना। क्राउड मैं अपना काम करूंगी, अगर क्राउड किचन टीम तो अपना काम कर रही है, पहले उससे बात करनी है तो वो करो, वो डिस्कशन करनी है, मैंने तो वही रेस लेकर जा रही हूँ, जा रहा ना तो वो जाएगा। बात कहाँ की कहाँ किचन में जाएगी? क्राउड तो होगी। बेबी आप जो बोल रही हो ना कि किचन में इतना भीड़ रहती है, किचन में के काम के लिए तो भीड़ होगी रोज। दिल डू देयर थिंग ना।